वैल्यू करना क्यों ज़रूरी है, क्यों सबसे पहले खुद के बारे में सोचना ज़रूरी है, पार्टनर से भी पहले। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आपको इस वीडियो में बहुत सी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जिन्हें शायद आप नज़रअंदाज कर रहे हैं या फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं कि ख़ुद की वैल्यू करनी क्यों ज़रूरी है। अभी तक आप लोग बार बार ये कोशिश करते हैं कि कब पार्टनर वापस आ जाएंगे, कब वो हमें याद करेंगे, या कभी आपको लगता है कि शायद उन्होंने आपसे प्रेम किया ही नहीं था। अगर किया होता तो वो आपसे के पास वापस ज़रूर आते, वो आपसे ज़रूर मिलते, आपसे ज़रूर बात करते, और शायद केवल प्रेम आपको ही मिला, उन्हें नहीं मिला। तो इस तरीके की जो भावनाएं हैं ये कुछ इस तरीके की हैं कि आप अभी तक प्रेम को नहीं समझ पाए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है तो आपको सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि प्रेम आखिर होता क्या है। आप उसी को नहीं समझ पाए हैं। आपको लगता है कि सिर्फ आपने ही प्रेम किया, इसीलिए आप इतनी कोशिश करते हैं, आप उनके बारे में रात दिन सोचते रहते हैं, आप उन्हें याद करते हैं, आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने नहीं किया इसीलिए वो भाग के चले गए हैं, इसीलिए वो आपको याद नहीं करते हैं। देखिए, पाना जहाँ प्रेम है, छोड़ना भी प्रेम ही है। अगर आप सोचते हैं कि आप उन्हें याद नहीं करेंगे तो शायद आपके अंदर प्रेम नहीं होगा, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं, फिर तो प्रेम किस बात का। तो नहीं, आप अगर उन्हें आज़ाद छोड़ देते हैं, आप अपनी लाइफ में चले जाते हैं और वो अपनी लाइफ में चले गए हैं, तो भी आप प्रेम करते हैं। प्रेम केवल प्राप्त करना ही नहीं है, त्यागना भी प्रेम ही है। ये भी तो आपने सीखना ही है, ये आपको सिखाया जा रहा है। और अगर आपकी जर्नी ट्विन फ्लेम नहीं है, देखिए सबकी नहीं है, लोग कहीं से भी गलत गाइडेंस लेकर के भी ये मान लेते हैं कि वो ट्विन फ्लेम है। तो ट्विन फ्लेम वैसे भी बहुत कम होते हैं, लेकिन प्रेम करना और कोई सोल जर्नी होना वो अलग बात है। कोई भी सोल जर्नी हो सकती है, लेकिन ट्विन फ्लेम ही हो ये ज़रूरी नहीं है। उसमें भी आप ये सीखते हैं कि आप के अंदर अगर आपको ये सिखाया जा रहा है कि आप प्रेम होता क्या है, आपकी जो प्रेम की तलाश थी वो पूरी की जा रही है, तो वो किसी भी सोल जर्नी में हो सकती है। तो सबसे पहले तो उसी को पहचानना आपने ज़रूरी है कि आखिर प्रेम होता क्या है। आप हर समय उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं वो है नहीं, वो तो आप उन्हें और भगा रहे हैं ना, आप चेस कर रहे हैं, आप उन्हें और भगा रहे हैं और उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप खुद की वैल्यू करें। क्यों बार बार हर कोई ये क्यों कहता है कि आप सेल्फ हीलिंग करें, खुद की वैल्यू करें, खुद पर ध्यान दें, बैलेंस करें। इन सारी बातों का मतलब है क्या? इन सारी बातों का मतलब यही तो है कि खुद की वैल्यू करनी है। क्योंकि देखिए, आप दूसरे से वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आप खुद अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा आपकी वैल्यू कैसे करेगा? आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं? नहीं दे रहे। आप 24 घंटे सिर्फ दूसरे व्यक्ति पर ध्यान दे रहे हैं। तो पहले आपने खुद पर ध्यान देना ज़रूरी है। देखिए, आप ये सोचते हैं कि आप एक आध्यात्मिक मार्ग में हैं तो आप खुद से मुक्त होंगे, तब आप आध्यात्मिक मार्ग में जाएंगे। नहीं, सबसे पहले आप खुद से जुड़ेंगे, आप खुद का ख्याल रखेंगे। कैसे रखेंगे? सबसे पहले खुद के शरीर का ध्यान रखिए। आपकी नींदें कम हो गई हैं, आपको भूख अच्छे से नहीं लगती, आप खुद की ध्यान नहीं देते, खुद की केयर नहीं कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है? आपने तो पहले खुद की वैल्यू की ही नहीं। आप नहीं करेंगे तो सामने वाला क्यों करेगा? उसे तो यही लगेगा, अगर वो आपको देखेगा वो कहेगा कि हाँ, पहले तो ये बहुत, हमसे मिलने से पहले बहुत अच्छी थी और अभी देखो। तो क्या फ़ायदा है? वो तो आपके उस रूप से अट्रैक्ट हुए थे ना। तो आप पहले खुद की वैल्यू कीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए, खुद के शरीर को स्वस्थ बनाइए, बेहतर खाना खाइए, बेहतर नींद लीजिए, खुद की केयर कीजिए। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? आपने जब खुद के शरीर को सही किया, तब आप खुद के इनर सेल्फ की ओर को जा रहे हैं।
अब आप अंदर से खुद को हील करेंगे। दोनों स्टेजेस अलग हैं। अगर आप बार बार उलझ के पीछे आ रहे हैं और आपको बहुत लंबा समय हो गया है, आपको समझ नहीं आता है, तो भी आप क्या करें, फिर से ज़ीरो से शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी लाइफ है, आपका समय है, आप पहले शरीर से शुरू कीजिए। पहले अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए, उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद आप इनर सेल्फ की ओर मुड़िए, अपने अंतरात्मा पर काम कीजिए, अपने आप को अंदर से भी मजबूत बनाइए। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप ईश्वर से जुड़ने की मार्ग में जाएंगे। ये बहुत लंबा मार्ग होगा। तो अगर आप बार बार पीछे आ जाते हैं, आप कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, आपकी एनर्जी लो हो जाती है और आपको समझ नहीं आता है कि आप इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, खुद पर क्यों काम नहीं हो पा रहा है, तो पहले आप यहाँ से शुरू कीजिए, ज़ीरो से शुरू कीजिए। और जो 24 घंटे आप दूसरे के बारे में कि वो मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, वो मुझे याद नहीं कर रहा है, इस चीज़ को सोच रहे हैं, इस चीज़ को लेट गो कीजिए। आपने दूसरे से अपनी वैल्यू करानी नहीं है, वो खुद आपकी वैल्यू करेगा। आप पहले खुद की तो कीजिए, पहले खुद पर तो ध्यान दीजिए। उससे वैल्यू कराने वो बात का समय है, वो उनकी जर्नी है, वो एहसास होना या ना होना वो उनके लाइफ का पार्ट है। आप पहले खुद पर ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप रात दिन इन्हीं चीज़ों को सोचते रहेंगे और खुद पर ध्यान नहीं देंगे, खुद को मजबूत नहीं बनाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको पता चलेगा कि आप एक मानसिक रोगी बन गए हैं। आप 24 घंटे किसी दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, आप मेंटली वीक हो चुके हैं, आपको ये पता भी नहीं है। धीरे धीरे ये बीमारी क्या कर रही है, आपके अंदर घर कर रही है, आपके अंदर घर बना रही है। आपको उस चीज़ को सही करना है। और जब आपको ये चीज़ पता चलेगी कि आप मानसिक रोगी हो चुके हैं, तब बहुत लंबा समय बीत चुका होगा। तब आपका वो अनमोल समय जो आपके पास था वो जा चुका होगा आपके हाथ से, और तब केवल पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा कि आपने इस चक्कर में अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा समय बर्बाद कर दिया। अब आप कहेंगे कि हम तो आध्यात्मिक जर्नी कर रहे हैं। अरे जर्नी अपनी जगह है, मानसिक रोग अपनी जगह है। आपने रोगी नहीं बनना है, आपने तो स्वस्थ बनना है। अगर आप इस जर्नी को गहराई से समझते हैं तो आपको मानसिक रोग से बाहर निकालेगी। ये कैसे निकालेगी, जब आप खुद पर काम करने लगेंगे। आप अपने एक्सरसाइजेस कीजिए, खान पान पर ध्यान दीजिए, योग कीजिए, स्टडी कर रहे हैं स्टडी कीजिए, जॉब कर रहे हैं जॉब कीजिए, कुछ नया क्रिएटिव करते रहिए, ताकि आपकी जो दिमाग की शक्तियां हैं वो बढ़ें, आपके चक्रास अपनी पावर में आए। अगर आप वो करने लगेंगे तो आप पहले से भी बेहतर व्यक्ति बनेंगे। जो आपके अंदर की कमियां थी वो खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएंगी। आप कोशिश करके देखिए, और जब आप ये करेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि आप वास्तव में क्या है डिवाइन फेमिनाइन। वो ही तो है, पावर ही तो है। एक बार आप देवी के किसी भी स्वरूप का ध्यान करके देखिए, वो किसी भी रूप में हो, उग्र रूप में हो, सौम्य रूप में हो, कोई भी रूप हो, क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। और एनर्जी कैसी है, बैलेंस है। कैसे, हर तरीके से। आप देवी का रूप देखिए, कितनी सुंदर है, बाहर से सुंदर और स्वस्थ। कैसे उन्होंने खुद को वैसा बनाया है। उसके बाद उनकी जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां, उनके जो बहुत से हाथ दिखाए जाते, क्यों दिखाए जाते हैं, यानी कि उनके अंदर उतनी कलाएं हैं, उतनी तरह से वो योग्य है, वो शक्तियां उनके पास है। उसके बाद उनके पीछे क्या दिखाया जा रहा है, एक ऊर्जा का घेरा दिखाया जा रहा है। वो क्या है, उनकी दिव्यता है, वो इनर सोल, वो पावर, उनका प्रकाश है, उनकी योग्यताओं का प्रकाश है। वो कैसे आया, वो उन्होंने बनाया, खुद को वैसा बनाया। वही आपने करना है। अगर डिवाइन फेमिनाइन की बात करें तो डिवाइन जब वो तब बनेगी जब वो हर तरीके से बैलेंस होगी, हर तरीके से योग्य होगी। इस चीज़ को आपको गहराई से समझना होगा, और इस टॉपिक पे हम आगे फिर बात करेंगे। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में विचार अपने ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।